वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। ठीक है, ये नेस एग्ज़ाम जो होने वाला है झारखंड में NAS, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये एग्ज़ाम जो होने वाला है इसका सभी जो पैटर्न है, इसके एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। और JCERT ने जो पैटर्न जारी किया है वो पैटर्न क्लास 5 के हैं और इसका क्लास 5 के जो पैटर्न है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके प्रश्नों को भी देखेंगे और इसके सभी जो सारे पैटर्न हैं वो हम लोग देखेंगे। इसी के आधार पे आपका विद्यालय में नेस एग्ज़ाम होगा और आपके शिक्षक इसी पैटर्न के आधार पे आपके परीक्षा लेंगे। तो चलिए इस पैटर्न को भी समझते हैं और प्रश्न जो दिए हैं उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके जो गाइडलाइन है इसका फॉलो करना है, इसका पालन करना है सभी शिक्षकों को। जो चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से JCERT के द्वारा बात जो कही गई है सभी शिक्षकों को कि वो इसी पैटर्न के आधार पे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लें, तो सभी शिक्षक से निवेदन और अनुरोध रहेगा कि और इसी पैटर्न के आधार पे वो विद्यालय में परीक्षा लें नेस एग्ज़ाम। तो चलिए इसके पैटर्न को देख लेते हैं, सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये वर्ग 5 अवधि जो है 90 मिनट की रहेगा और पूर्णांक 45। विषय हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अब देख लें कि सभी प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के सबसे सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन रहेंगे इसमें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्नों की कुल संख्या 45 है, पूर्णांक 45 है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हिंदी, 16 से 30 तक गणित और 31 से 45 तक पर्यावरण अध्ययन। यानी 45 प्रश्न रहेंगे। प्रथम 15 जो रहेंगे 1 से 15 वो हिंदी के, और फिर दूसरा 15 रहेंगे 16 से 30 तक जो रहेंगे वो गणित, और 31 से 35 तक के जो रहेंगे वो पर्यावरण अध्ययन के रहेंगे। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार उन्हें उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में महात्मा गांधी भारतीय प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य कुछ छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया और क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो आपने इस पैसेज को पढ़ा, अब इसी के आधार पे यहाँ पे उत्तर देने होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है भोज का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका, भारत में, लंदन में, किसी अन्य स्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, तो इसी में से आंसर मिल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा लंदन। तो लंदन गए थे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। आयोजित भोज की विशेषता क्या थी? उस भोज की विशेषता क्या थी? भोज शाकाहारी था, छात्र भोजन स्वयं तैयार कर रहे थे, गांधी जी भी भोजन तैयार करने में लगे थे। तो उपयुक्त सभी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे? तो महात्मा गांधी लंदन गए थे भारतीय प्रवासियों की मांग रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है निमंत्रित शब्द
का समान अर्थ वाला विकल्प चुनें। निमंत्रित मतलब किसी को आमंत्रण करना, आदर सहित बुलाना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आदर सहित बुलाना। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है सम्मानित शब्द का विपरीत अर्थ वाला। सम्मानित मतलब किसी को सम्मान देना। ठीक है, तो इसका विपरीत हो जाएगा अपमानित। चलिए इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला से 1 से 15 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो हिंदी से रहेंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, ये कविता के पाठ आपने पढ़ा। अब इससे संबंधित आपको उत्तर देने होंगे। छठा प्रश्न है सागर रास्ता छोड़ देता है यदि हम मेहनत करें मिलकर कदम बढ़ाएं। विकल्प ए और बी दोनों सही है, विकल्प ए और बी दोनों सही नहीं है। तो देखिए यहाँ सी होगा, विकल्प ए और बी दोनों सही है। सागर रास्ता छोड़ देता मतलब बहुत कठिन समस्या भी दूर हो जाता है यदि मेहनत और मिलकर कदम बढ़ाएं। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। साथी का अर्थ है मित्र, दोस्त, सखा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, उसका बोझ हल्का करना चाहिए। तो ए और सी दोनों है सही। मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए और उसका बोझ हल्का करना चाहिए। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चट्टानों में पैदा कर दे राहें, वाक्यांश में क्या तात्पर्य है। इसका क्या मतलब है। फसल उगाना, कठिन से कठिन कार्य करना, चट्टान के 2 टुकड़े कर देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है कठिन से कठिन कार्य करना। पर्वत शब्द की सही वर्तनी। तो पर्वत का सही वर्तनी होगा पर्वत। ठीक है, पर्वत का होगा पर्वत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और गाधांश आया है, यानी 3 गाधांश आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह के प्रश्न रहेंगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश की उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो पैसेज आपने पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ा, इसका उत्तर देना होगा। 11 नंबर देखिए, नागालैंड भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो नागालैंड जो है ना भारत के किस क्षेत्र में है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, 7 राज्य हैं, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य में से एक नागालैंड है। देखिए यहाँ पे देखें, देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करें तो मतलब नागालैंड जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अगला है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य हैं। तो 7 राज्य हैं, पहले ही डिस्कस कर दिया गया यहाँ पे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गद्यांश में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बातें हो रही। तो इसमें बांस के बारे में बात हो रही है। बांस की चीज़ें बनाने का चलन किस क्षेत्र में अधिक है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक है। वहाँ के निवासी और लोग जो हैं बांस बनाने संबंधित कार्य करते हैं। अगला है बांस की चीज़ों के बारे में असत्य कथन चुनिए। बांस से कलात्मक चीज़ें बनती हैं। बांस की चीज़ों में बदलाव संभव नहीं है।
बांस की चीज़ों में बदलाव आज भी हो रहे हैं, बांस की चीज़ों में कई समुदायों का तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांस की चीज़ों में बदलाव संभव नहीं। ऐसा बात नहीं है, बांस की चीज़ों में बदलाव संभव है और हो भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 में एक संख्या मिलाने पर वह 78 हो जाती है, तो मिलाने वाली संख्या ज्ञात करना। देखिए 42 में कौन सी संख्या को मिलाया जाए वो 78 हो जाती है। आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये 42 है, मान लीजिए इसमें हम x मिलाते हैं तो आपका 78 हो जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने वाला है मिलाने वाली संख्या, तो x इज इक्वल टू 78 माइनस 42, 42 उधर चले जाएगा, अब देखिए यहाँ घट जाएगा तो 36 आएगा। ठीक है, यानी 42 में 36 मिला देंगे तो 78 आएगा। आप इसको नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ गए तो पीछे आकर के इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आपको आंसर देने होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 36 होगा, और 3 दहाई 6 इकाई 36 इकाई नहीं, 36 ही आंसर इसका देना है आपको। अगला है 17 नंबर। 99 में से 1 मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो 99 में 1 को मिला दीजिए तो ये हो जाता है 100। 100 हो जाता है 2, तो ये 100 जो है ये क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आप इसको डी नंबर पे टिक लगा देंगे। अगला है शिक्षक ने होमवर्क में प्रत्येक दिन 19 प्रश्न बनाने के लिए कहा। मई माह में कुल कितने प्रश्न बनेंगे। तो मई माह में कुल कितने प्रश्न बनेंगे, इसका आंसर आपको देने होंगे। तो देखिए इसमें आपको मई महीने के कुल कितने दिन होते हैं ये आपको सोचना होगा। ठीक है, तो देख लें। देखें मई महीने में, देखिए मई में कुल 31 दिन होते हैं और एक दिन में 19 प्रश्न मिलते हैं, तो कुल कितने प्रश्न मिलेंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 5, 8, 9, 589 आएगा। तो 589 पे आप टिक कर देंगे, ये वाला बी नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, चलिए अगला है, एक किसान के पास 27 खेत है, प्रत्येक खेत में 27 टमाटर के पौधे लगे। इन पर 3 खेत में घास लगे हैं, बताइए कि टमाटर के कुल कितने पौधे लगे हैं। देखिए सबसे पहले 27 खेत है, ठीक है, उसमें से 3 खेत में घास लगा है, तो टमाटर का पौधा कितने में लगे हैं, 24 खेत में लगे हैं। और एक खेत में टमाटर के जो ना वो 27 टमाटर लगे हैं, तो 24 खेत में टमाटर लगे हैं और 27 टमाटर करके लगे हैं। तो इसे आप गुना करेंगे तो जो आंसर होगा वो आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं आपको बताता हूँ आंसर आपके 648 जो है वो कुल हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 देखेंगे। 4205 से बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी उसको पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, और फिर सबसे छोटी संख्या जो बनेगी उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को जोड़ करके आपको बताना। बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 5, 4, 2, 0 और छोटी संख्या हो जाएगी 0, 2, 4, 5। इन दोनों को जोड़ेंगे जितना होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यानी 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 5665 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आप देखें ये बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है। 9 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा एक आयताकार है। देखिए इसकी लंबाई है 9 मीटर और इसकी चौड़ाई है 7 मीटर।
बाग फुलवारी के अंदर 3 मीटर, ये देखिए 3 मीटर करके एक वर्ग का हरा क्षेत्र बना है, तो हरे क्षेत्र को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि आयत का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल तो कितना है, लंबाई है 9 और चौड़ाई है 7, तो कितना हो जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं हरे भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, मतलब भुजा कितनी है तो 3 है, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो कितना भाग निकलेगा, आप देखिए 63 में आप 9 को घटा देंगे तो जितना होगा वो आंसर होगा। तो 13 में 9 गया, 4 बचा, और फिर यहाँ पे 5, 54 मीटर स्क्वायर। 54 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। आप इसको नोट कर लेंगे इस तरह से। चलिए, बहुत अच्छे, 54 मीटर पे आप क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं आंसर बता दूं, यस, इसका आंसर हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। बताइए वो कौन सी संख्या है जो 90 से छोटी है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 90 से छोटी है, जिसमें 6 दहाई है, जिसके अंकों को जोड़ने पे 14 मिलता है। तो सबसे पहले 6 दहाई, तो 6 दहाई मतलब 60 वाले, तो 64 और 68 6 दहाई वाले हैं। ये दोनों 90 से कम है, दोनों को जोड़ने पे 14 होना चाहिए। देखो यहाँ 6 और 10, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और यहाँ 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, मतलब ये वाला सही है। बी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे की आकृतियों को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिणाम सबसे अधिक है। तो किसका परिणाम जो है सबसे अधिक है, ये आपको आंसर यहाँ पे देने होंगे। 1 नंबर देंगे, 1 नंबर जो आंसर वो सही होगा। अगला है, किस आकृति में ससमिति रेखा है। तो ये फुटबॉल आप आंसर देंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, तो बढ़िए, ये देखिए आंसर देखिए। दी गई आकृति में कुल कितने शीर्ष हैं, देखिए 1 2 3 4, तो ऑप्शन होगा सी। अर्धव्यास किस में होता है, अर्धव्यास जो है वो किस में होता है, देखिए एक वृत्त जो है ना, इसी में अर्धव्यास होता है। ठीक है, यहाँ देखिए व्यास है पूरा, इसका आधा जब किया जाता है तो अर्धव्यास होता है। तो वृत्त में जो है ना अर्धव्यास होता है यहाँ पे। इनमें से कौन सा महीना 31 दिनों का होता है। तो 31 दिनों का होता है कौन कौन, जनवरी फरवरी, 31 दिनों का तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा, 31 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर देखें, कुल 17 कंचे हैं, 17 कंचे हैं, और यहाँ पे कुछ कंचे दिखाई दे रहे हैं, तो कुल कितने बचेंगे, कितने कंचे छिपे हुए हैं। तो 17 कुल है और दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिखाई दे रहे हैं, तो उसको घटा देंगे, तो 9 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी बी पे आप टिक लगा देंगे। इनमें कौन गलत है, यहाँ गलत आपको देना है, घटाया जा रहा है तो गलत देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे कौन कौन गलत है। सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएंगे, जैसे यहाँ 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, ये गलत हो गया। यहाँ 12 में 7 गया तो 5, और इधर 5 में
2 गया तो 3 बचेगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 18 में 9 गया तो 9 बचना चाहिए, ये भी गलत हो गया। मतलब तीनों जो हैं तीनों गलत हैं। डी नंबर आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है 843 में कितने 50 होंगे? तो 843 में कितने 50 होंगे? सबसे पहले 800 में आप 50 से भगा दे दें तो कट गया ऐसे। 8 5 का 5, 5 छके 30, तो 16 50 हो गए। ठीक है, 16 50 होंगे ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारी कुछ शारीरिक पहचान हमें अपने परिवार के किन सदस्यों से मिल सकती है? तो किससे मिल सकती है? यहाँ पे आपका हो जाएगा मामा जी या बुआ जी, आप इन्हीं से मिल सकते हैं। वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण कुछ परिवारों को इनमें से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? रोजगार की खोज में अपने घर से दूर जाना पड़ता है, साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना होता है। इन सभी समस्याओं का सामना करना होगा। यानी जितने भी समस्याएं ऊपर वर्णित है सभी का, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी चीज़ आम लोगों को गांव की अपेक्षा शहरों में आसानी से उपलब्ध है? तो देखिए काम धंधा जो है ना शहर में जल्दी मिल जाते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, जबकि ताज़ी हवा साफ़ पानी ये सब तो गांव में उपलब्ध है। अगला है हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले कैसी होती है? तो ये गर्म होती है। ठीक है, हम कुत्तों को घर की रखवाली के लिए रखते हैं क्योंकि वे काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। उसे सुनने और सूंघने की शक्ति अधिक होती है, अधिक तेज होती है, ये काफ़ी तेज होती है। वो दिखने में काफ़ी सुंदर है और रात भर जगते हैं। तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा। उसके सुनने और सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज होती है। अगला प्रश्न है किसी खाद्य सामग्री के पैकेट पर बनी हरे रंग की बिंदी का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है वो शाकाहारी। कैसे बनता है? देखिए ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ना ये हरा रंग का होता है, इसका मतलब है कि वो शाकाहारी चीज़ों से बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम फल दूध और सब्जियां अधिक दिनों के लिए एक साथ खरीद कर क्यों नहीं रखते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। खाना चबाने से लार निकलता है, उसका हमारे मुंह में क्या काम है? तो उसका हमारे मुंह में क्या काम है? खाना को मुलायम करना, खाना को पचने लायक बनाना। ए और बी दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चने को अच्छी तरह से अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? चने को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, यानी ए नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पानी पर तैरने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी पर तैरने वाले मकान जो हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ सी और डी जो है सटीक उत्तर आ सकता है। यहाँ पे मैं जाऊँगा हाउस बोट, सी पे जाऊँगा, तो सी पे आप चले जाएंगे। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, बाकी सभी काम करना चाहिए। जंगल में हो तो छोटे पेड़ों झाड़ियों में छिप जाना चाहिए। बिजली व टेलीफोन के टावरों से दूर रहना चाहिए। धातु से बने उपकरणों से दूर रहना चाहिए। तो ये सभी करना चाहिए, जबकि ज़मीन पे हमें लेटना नहीं चाहिए, ज़मीन पे हमें बैठ जाना चाहिए। अगला है पुराने ज़माने में ज़मीन के अंदर के पानी तक पहुंचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो यहाँ पे जो है ना इसका सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर भी आपको पता है 40 ए नंबर देंगे। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, आपके बस्ते की कौन सी चीज़ पानी में डूब जाती है? तो प्लास्टिक का पेन नहीं डूबती है, इरेजर रबड़ नहीं, तो प्लास्टिक का शार्पनर नहीं, पेंसिल शायद डूब जाएगी। अगला है, इनमें इनमें से किस चीज़ को कपड़े से छानकर पानी के घोल से अलग किया जा सकता है? तो कपड़े से छान करके पानी के घोल को अलग किया जा सकता है। चीनी को नहीं, नमक को नहीं, ग्लूकोज नहीं, चॉक पाउडर ये आ सकता है इसमें। चलिए ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।